इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी समान सिविल संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने के विरुद्ध नहीं है, बल्कि भाजपा व इनकी सरकार के इसको देश में लागू करने के तौर तरीकों से सहमत नहीं है। जिसमें सर्वधर्म हिताय व सर्वधर्म सुखाय की नहीं, बल्कि इसकी आड़ में इनकी संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति ज़्यादा देखने को मिल रही है, जो उचित नहीं है। जबकि इससे ऊपर उठकर तब सरकार को इसे लागू करना चाहिए तथा ना ही इसमें कोई धार्मिक पक्षपात होना चाहिए। और यदि भाजपा सरकार ऐसा कुछ करती है तो तब फिर हमारी पार्टी इस मामले में अपना कोई सकारात्मक रुख अपनाएगी, वरना हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी। जबकि देश व जनहित में सही तो ये होगा कि इस समय सरकार को अति महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुख, शांति, समृद्धि जैसी बुनियादी जरूरतों के अभाव से त्रस्त व पीड़ित करोड़ों मेहनतकश व मजलूम देशवासियों के दुख दर्द पर से ध्यान बांटने में समय, संसाधन व ऊर्जा बर्बाद करने की बजाय उनसे मुक्ति पाने पर ध्यान देना चाहिए। जिन समस्याओं से ये लोग, देश की आम जनता त्रस्त है, पीड़ित है, दुखी है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है। इससे ऐसा लगता है कि बीजेपी व इनकी सरकार तो अपनी इन सब कमियों पर से देश की जनता का ध्यान बांटने के लिए, तो ये आम चर्चा है कि अब ये लोग समान कानून बनाने की बात कर रहे हैं कि वो सब पर लागू हो। ये लोग जो है ये बात कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए और सभी धर्मों पर एक जैसा वो लागू हो। तो इससे कुछ ये भी आम चर्चा है लोगों में कि जो इस समय जो प्रमुख समस्याएं हैं जिनका मैंने जिक्र किया है, तो उसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। इससे लोगों में ये आम चर्चा है कि अपनी इन कमियों पर जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, बांटने के लिए ये लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं कि इसको लाया जाएगा। तो लेकिन मैंने बताया कि हमको इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखकर चलना चाहिए कि अपने देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, उनके अपने रस्म रिवाज है, उनकी अपनी कार्यशैली है, जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके अपने अलग से तौर तरीके हैं। तो जब ये कानून बनाए, इन सब चीज़ों को भी इनको ध्यान में रखकर चलना चाहिए। तो ये भी मेरा इनको ये कहना है, बीजेपी को, इनकी केंद्र की सरकार को। इस खास सलाह के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत। तो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लाइव सुन रहे थे और बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो यूसीसी के खिलाफ नहीं है, उनकी पार्टी यूसीसी की विरोधी नहीं है, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से इसे लागू कर रही है, बीजेपी के तरीके से वो असहमत हैं। संकीर्ण राजनीति उचित नहीं है, ये भी मायावती ने कहा है। तो बड़ी बातें क्या कही गई वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। बीएसपी का ये कहना है कि यहाँ विशाल आबादी वाले अपने भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध
आदि इन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जिनके हर मामले में रहन सहन व जीवन शैली आदि के अपने अलग अलग से तौर तरीके, नियम एवं रस्म रिवाजें हैं, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये बात भी काफ़ी हद तक सोचने वाली है कि यदि यहाँ सभी धर्मों के मानने वाले लोगों पर हर मामले में एक समान कानून लागू होता है तो उससे देश कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूती होगा। साथ ही लोगों में आपसी सांप्रदायिक सद्भाव व भाईचारा आदि भी पैदा होगा। ये बात भी कई हद तक सही है, जिसे खास ध्यान में रखकर ही भारतीय संविधान की धारा 44 में समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को बनाने पर प्रयास वर्णित है, उसका जिक्र किया गया है। लेकिन इसे जबरन थोपने का प्रावधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में निहित नहीं है और इसके लिए जागरूकता व आम सहमति को श्रेष्ठ माना गया है, जिस पर अमल न। तो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने दर्शकों को हमने सुनवाई। राकेश त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राकेश जी, स्वागत है न्यूज 18 पर आपका। मायावती ने अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा है कि बीजेपी जिस तरीके से लागू कर रही है यूसीसी, उसके खिलाफ है पार्टी और यूसीसी का विरोध नहीं करती है बसपा। देखिए, ये बातें कहना स्पष्ट करता है कि मजहबी तुष्टीकरण अभी भी ज्यादा जरूरी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचार उनके लिए आवश्यक नहीं है। जो लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चलने की वकालत करते हैं लेकिन खुलेआम उनके विचारों का किस तरह से विरोध कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तो आजादी के जब हमने प्राप्ति की थी, जब संविधान सभा बैठी थी, तभी वो इस बात के पक्षधर थे कि यूसीसी लागू होना चाहिए। लेकिन आज आजादी के 70 वर्षों के बाद भी अगर सरकार इस बात की पहल कर रही है तो अब तक बसपा को कम से कम खुलकर के समर्थन में आना चाहिए था, साथ आना चाहिए था। लेकिन अभी भी बसपा मजहबी तुष्टीकरण ज्यादा महत्वपूर्ण समझती है, न कि बाबा साहब के विचारों को। मायावती ने कहा कि सभी धर्मों का ख्याल रखकर यूसीसी को लागू करना चाहिए। तो ऐसा क्या है यूसीसी की जो जिस तरीके से बीजेपी लागू कर रही है, उस नीति में ऐसा क्या है जो बसपा को पसंद नहीं आ रहा है कि सभी धर्मों को का ध्यान इसमें नहीं रखा गया? अभी ड्राफ्ट सामने नहीं आया है, उसके बावजूद पहले से ही इस बात की आशंका व्यक्त करना कि धर्मों का ख्याल नहीं रखा जाएगा। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जो भी नियम लागू होगा, जो कानून लागू होगा, वो सभी धर्मों पर एक बराबरी से लागू होगा। उसमें हिंदुओं के लिए कोई विशेष प्रावधान होंगे, उनको कोई विशेष छूट होगी, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ किसी भी मजहब के लिए विशेष प्रावधान नहीं होंगे, बल्कि सभी मजहब के लिए, सभी पूजा पद्धति व मानने वालों के लिए एक प्रकार के प्रावधान होंगे। उसके बावजूद जानबूझ करके इसका विरोध करना, ये कहीं ना कहीं मजहबी तुष्टीकरण की उनकी राजनीति को दिखाता है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों से अपने आप को वो पूरी तरह से अलग कर रही है। राकेश जी, एक और बड़ी बात कही कि महंगाई और बेरोजगारी पर फोकस करना चाहिए इस वक्त, लेकिन बीजेपी ज्यादा फोकस यूसीसी पर कर रही है। देखिए, महंगाई और बेरोजगारी एक ऐसे विषय हैं जो हमेशा चर्चा में रहेंगे, इन पर हमेशा बातचीत होती रहेगी। महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा कभी बंद नहीं हो सकती है, लेकिन क्या हम देश के महत्वपूर्ण मसलों को आंख मूंद लें? ये बातें अनुच्छेद 370 हटाने के संदर्भ में भी कही जाती रही। यही बातें बसपा को ये लगता है कि ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है यूसीसी के जरिए महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर से। कि बेरोजगारी को लेकर के आज जिस तरह का काम हुआ है, मैं उसके आंकड़े देने लगूंगा तो मुझे लगता है कि आपके जो सवाल है, ये सवाल उससे परे हो जाएंगे। सच ये है कि आज लोगों के रोजगार की चिंता भी की गई है, लोगों को कैसे महंगाई से निजात मिल सके इस संदर्भ में भी प्रयास किए गए हैं। लेकिन देश के जो सांस्कृतिक अवधारणा के विषय हैं, जो देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए आवश्यक विषय हैं, उन विषयों पर भी प्रयास लगातार किए जाते रहेंगे। ठीक है राकेश जी, बहुत शुक्रिया न्यूज 18 के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम बातें कही हैं, उसी को लेकर यहां पर राकेश त्रिपाठी अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आए और कह रहे